भाई आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि एसी को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे ये काम करता है और जब हम एसी को चलाते हैं तो एवरेज पे गाड़ी का कितना फर्क पड़ता है और फर्क पड़ता है कि भाई नहीं पड़ता। तो आपका एयर फिल्टर ऐसा जरूरी नहीं कि आपका 15,000 रुपये गंदा होगा। आपने बहुत से लोग इस बारे में बात करते देखे होंगे, भाई गाड़ी का एसी कार चलाओगे तो आपका माइलेज कम हो जाता है। कार का एसी सिस्टम क्लोज सर्किट पर काम करता है जिसके 4 कंपोनेंट होते हैं। चिंता नहीं किसी बात की, जय भोलेनाथ की। भाई नए वीडियो में आपका स्वागत है और अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई देखो ऑलरेडी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, टेम्परेचर 40-42 हमारे यहाँ चल रहा है नॉर्मल। तो भाई ऐसे में गाड़ी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एसी की जरूरत पड़ने वाली है। क्या आपने एसी की अभी तक सर्विस करवाई है? भाई आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि एसी को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे ये काम करता है और जब हम एसी को चलाते हैं तो एवरेज पे गाड़ी का कितना फर्क पड़ता है और फर्क पड़ता है कि भाई नहीं पड़ता। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग क्या करते हैं कि गाड़ी का शीशा उतार के एसी बंद करके गाड़ी चलाते हैं। उनका मिथ ये है कि भाई हमारी गाड़ी अच्छा एवरेज देगी। तो आज वो सारे मिथ है ना, हम उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे कमेंट करके लाइक करके जरूर बताएं। कार का एसी सिस्टम क्लोज सर्किट पर काम करता है जिसके 4 कंपोनेंट होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन, एवोपरेटर। भाई आज इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्रेसर की। कंप्रेसर जो होता है कार एसी सिस्टम का हार्ट होता है। ये क्या करता है, जो रेफ्रिजरेटर वाली गैस होती है उनको कंप्रेस करके हाई प्रेशर से आगे भेजता है। इसका काम ये होता है, सबसे पहला पंपिंग ऑर्गन जो यही होता है। सेकंड नंबर पे आता है कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है गैसेज को लिक्विड में कन्वर्ट करना। भाई आपको रेडिएटर के पास ना फ्रंट में आपको वहां पे मिल जाएगा, आप उसको आराम से देख भी सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है एक्सपेंशन वैल्यू। एक्सपेंशन वैल्यू का काम क्या होता है, जो कंडेंसर से जो लिक्विड आया है उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करके आगे एवेपोरेटर तक भेजता है। लास्ट में आता है इवेपोरेटर। असली मैजिक यहाँ पे शुरू होता है। ये क्या करता है, भी हवा में से सारी जो गर्मी होती है उसको सोख लेता है और हवा को ठंडी बना देता है और फिर उस ठंडी हवा को हमारे जो एसी वेंट होते हैं वहां तक हमें भेज देता है और हमारे पास वो ठंडी ठंडी हवा आती है। होप आपको एसी की वर्किंग समझ में आई होगी। अगर थोड़ा कुछ भी अच्छा लगा हो भाई कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी इसमें गैस जलती है R1234A, R1234YFI। अब बात कर लेते हैं भाई किस किस टाइप के एसी कार में आते हैं। एक आता है ऑटोमेटिक, एक आता मैनुअल। भाई मैनुअल एसी में देखो क्या होता है, मैनुअल एसी में क्या होता है, आपको टेम्परेचर, एयर फ्लो और सब चीजें ना आपको खुद मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ती है। उसमें ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, सिर्फ ऑटोमेटिक आपका एसी चलता है। मैनुअल एसी में वर्किंग आपको खुद करनी पड़ती है। सेकंड नंबर पे आता है ऑटोमेटिक एसी सिस्टम। देखो उस वो चलता है सेंसर बेस। सेंसर बेस क्या है कि आपके केबिन का टेम्परेचर ये खुद एडजस्ट करेगा। आपने सिर्फ एक बार सेट कर देना है, ऑटोमेटिक अपना एयर फ्लो, टेम्परेचर सब चीज ऑटोमेटिक सेट करना, आपने फिर कुछ नहीं करना होता। भाई कुछ हाई एंड कार में ड्यूअल जोन या ट्राई जोन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम आता है। उसमें क्या होता है कि ड्राइवर अपना टेम्परेचर खुद सेट कर लेता है, रियर पैसेंजर खुद सेट कर लेता है और जो आपका को पैसेंजर है वो अपने हिसाब से टेम्परेचर खुद के लिए सेट कर सकता है। हर चीज वो खुद सेट कर सकता है, आपने उसमें कुछ नहीं करना। अगर आपको एसी से अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। कुछ आपको DIY टिप्स बता देता हूँ जो आपको खुद ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के एयर फिल्टर की। देखो कंपनी क्या कहती है कि 10 से 15,000 किलोमीटर आपको एयर फिल्टर चेंज करवाना चाहिए, बट भाई मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना ये है, अगर आप सपोज करो राजस्थान में रह रहे हो जहाँ पे रेत वगैरह ज्यादा उड़ता है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपने वहाँ 5-6 हजार किलोमीटर गाड़ी चला दी, आप टूर मार के आए हो, तो आपका एयर फिल्टर ऐसा जरूरी नहीं कि आपका 15,000 रुपये गंदा होगा। वो पहले भी हो सकता है क्योंकि वो भाई ज्यादा गंदगी वहां खींचेगा, ज्यादा रेत वगैरह हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एयर फिल्टर कहीं ना कहीं चौक होने के चांसेस होते हैं। तो भाई हम उसको अपने रेगुलर टाइम पे खुद भी चेक करना लेना चाहिए। नहीं तो भाई 15,000 किलोमीटर तो आपको हर हाल में चेंज करवाना ही करवाना चाहिए। अगर आपको कूलिंग में कहीं भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज लग रहा है कि भाई मेरी गाड़ी अच्छा कूलिंग नहीं कर रही है, तो आपको अपनी गैस जरूर चेक करवानी चाहिए एसी की। और अगर थोड़ी बहुत भी कम लगे तो भाई टॉप अप आपको हमेशा करवा लेना चाहिए गैस का। एसी का रेगुलर यूज करना, अब आप कहोगे भी गर्मी में तो हम रेगुलर यूज करेंगे, सर्दी में तो कर ही नहीं पाएंगे। देखो सर्दी में क्या करना है, आपने हफ्ते में एक दिन 15 मिनट के लिए आपको गाड़ी का एसी चला के छोड़ देना। उससे क्या होता है कि एसी की एक्टिवनेस बनी रहती है और कहीं ना कहीं वो आपको लॉन्ग टर्म में जो नुकसान हो जाए, खर्चा हो जाए, सपोज करो आपने एसी 3-4 महीने नहीं चलाया फिर आपने चलाया, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं आपको बाद में वो ज्यादा महंगा पड़ जाए क्योंकि इसकी सर्विस वगैरह में कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। फॉगिंग से बचने के लिए डिफॉगर का प्रयोग करें। एसी और डिफॉगर का अगर सही तरीके से आप यूज कर रहे हो ना, तो भाई क्या होता है आपकी गाड़ी के अंदर जो इंटीरियर में जो नमी होती है वो उसको कम करने में वो आपके हेल्पफुल रहता है और कहीं ना कहीं आपकी एसी की लाइफ उससे बनी रहती है। भाई कई बार कार का एसी अच्छे से काम नहीं करता या फिर बंद हो जाता है, तो उसके कुछ कॉमन इशूज हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एसी में से बदबू आना। एसी में से बदबू होता कब आती है, जब आपके एसी के अंदर ना फंगस जम जाता है। तो भाई वो उसके लिए एंटीबैक्टीरियल फंगल का एक स्प्रे आता है, वो आप खुद भी यूज कर सकते हैं या फिर आप सर्विस सेंटर पे जाके भी करवा सकते हैं। भाई कई बार ना एसी कूलिंग कम करता है, उसका मेन कारण होता है
कि एसी में कम गैस हो जाना। एसी में कम गैस कैसे होती है, कई बार क्या होता है कि आपका लीकेज वगैरह हो गई अगर एसी में, तो कहीं ना कहीं गैस लीक हो जाती है और गैस कम होते ही आपकी एसी कूलिंग करना बंद कर देता है। भाई यहाँ पे होता है गाड़ी का कंडेंसर। देखो ये सामने ना आपको रेडिएटर के साथ कंडेंसर लगा मिल जाएगा, यहाँ से भी देख सकते हो और इसको ना यहाँ से भी देख सकते हो अगर आपको दिख रहा हो। तो भाई गाड़ी चलाने से पहले ना आजकल अगर आपको एसी में कुछ कमी दिख रही है कि भाई कूलिंग वगैरह कम कर रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं जो कंडेंसर और कंप्रेसर में डस्ट वगैरह जमी होगी, तो उसका इलाज देखो क्या ये है, ऐसे घर में पाइप हो ना पानी का हाई प्रेशर का, वो ऐसे इस पर मारो और इसमें अगर जो भी कोई डस्ट वगैरह लगी होगी वो आपकी सारी हट जाएगी। तो भाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आप लोगों के लिए। भाई ये छोटी छोटी समस्या होती हैं एसी के साथ, पर होता क्या है कि हम इसको अगर इग्नोर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और फिर हमारा ज्यादा खर्चा होने लगता है। आपने बहुत से लोग इस बारे में बात करते देखे होंगे कि भाई गाड़ी का एसी अगर चलाओगे तो आपका माइलेज कम हो जाता है। वो लोग को क्या करते हैं कि हाईवे पे अगर सपोज वो गाड़ी चला रहे हैं तो शीशा उतारेंगे, एसी बंद करेंगे, गाड़ी चलाएंगे, तो उनके दिमाग में एक चीज सेट हो जाती है कि भाई अगर एसी चलाऊंगा तो माइलेज मेरा कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाता है या होता भी है कि नहीं होता, अब इसमें के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई मेनली आपको एक चीज बता देता हूँ कि एवरेज ड्रॉप होता है, ये बात सच है। क्योंकि देखो जब आप एसी चलाओगे तो माइलेज ड्रॉप तो होगा ही होगा, क्योंकि वो गाड़ी के इंजन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पेट्रोल डीजल की जो कार होती है या सीएनजी कार होती है, जब आप गाड़ी बंद कर देते हो आपका एसी का स्विच ऑन भी है तो तब भी एसी आपका बंद रहता है। ठीक है, एसी चलता नहीं है, तो वो तो कंफर्म है कि वो इंजन से चलेगा। इंजन से चलेगा तो इंजन पे लोड बढ़ेगा, अगर लोड बढ़ेगा तो माइलेज कहीं ना कहीं ड्रॉप होगा। भाई देखो ये बात तो सत्य है कि एवरेज ड्रॉप होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप खड़ी गाड़ी में एसी का स्विच भी ऑन कर देंगे तो एसी काम नहीं करता जब तक इंजन आपका स्टार्ट ना हो। तो ये तो कंफर्म है कि भाई इंजन से चलता है वो। इंजन पे अगर लोड पड़ेगा तो भाई कहीं ना कहीं देखो एवरेज तो इकोनॉमी तो डाउन होगी होगी। वो कितनी होती है, 0.5 से लेके 2 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल के हिसाब से अगर बात करो तो वो हमारा ड्रॉप हो जाता है। अब एग्जांपल पे की बात करें, अगर आपकी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है पेट्रोल पे, तो जब आप गाड़ी एसी पे चलाओगे तो वो ऐसा हो सकता है कि 19 का दे दे, 18 का दे दे या 19.5 का भी दे दे, और बाकी आपके ड्राइविंग पे डिपेंड करता है। बट बाकी भाई देखो ओवरऑल अगर आप देखो, अगर आप सोच रहे हो कि आप गाड़ी किसी से डाउन करके एसी बंद करके आप हाईवे पे गाड़ी भगाते हो तो एवरेज ड्रॉप नहीं होता। भाई एवरेज ड्रॉप वहां भी होता है, क्योंकि हवा आपकी गाड़ी के अंदर घुस जाती है तो कहीं ना कहीं बैकवर्ड फोर्स डालते हो गाड़ी पे। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं बात वो बराबर ही आ जाती है। शीशे खोल के गाड़ी चलाओ या एसी बंद करके चलाओ, वो कहीं ना कहीं आपको एवरेज पे ड्रॉप करती है। शीशे बंद करके चला लो भाई, अगर आपको एसी नहीं चलाना ना और आपको बढ़िया एवरेज चाहिए तो शीशे बंद रखो, एसी बंद रखो और गाड़ी चलाओ, तो फिर आपका एवरेज वो कहीं ना कहीं बढ़ा के दे देगी, नहीं तो भैया वो ड्रॉप करेगी करेगी। अब एसी को लेकर कुछ मिथ उनके बारे में बात कर लेते हैं। एसी को अगर हम कम पे टेम्परेचर पे चलाएंगे, जैसे अब ये है मैंने यहाँ रखा, ये सबसे ज्यादा ये होता है 27-28 का टेम्परेचर। मैं अगर इसको फुल कर दूं, फुल मतलब यहाँ फुल क्या का मतलब है, तो ठंडी हवा जल्दी तो आती है लेकिन उससे क्या होता है कंप्रेसर पे ज्यादा लोड पड़ता है और कंप्रेसर कंजप्शन बढ़ता है। भाई 22 से लेकर 24 का टेम्परेचर सबसे बढ़िया होता है। उसका फायदा क्या होता है कि आपको ना इंजन पे कम लोड पड़ेगा, फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी की अच्छी बनी रहेगी और आप ना कॉमन टेम्परेचर पे रहोगे। ऐसा नहीं कि आप 16 पे चलाओगे तो ज्यादा ठंडक रहेगी। अभी तो आपका 16 है, फिर आपका बाहर का टेम्परेचर जा रहा है 28, 29, 30, तो फिर आपको कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक बना लेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा है भाई कमेंट करके जरूर बताएं। देखो होता क्या है कि व्यूज वगैरह तो मेरे को इतने खास आ नहीं रही है और चैनल मेरा नया है, तो क्या होता है लोग वायरल कंटेंट तो देख लेते हैं, बट मैं उन टॉपिक्स पे काम करना चाह रहा हूँ जो हमारे खुद के कंसर्न, जो मेरे खुद के कंसर्न है, जो मैं खुद फेस कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी उसको फेस करें। तो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, पहली बार मेरा आपने वीडियो देखा है तो भाई वो भी कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर ले, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। भाई आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए ये कमेंट करके जरूर बताएं। आपको कुछ वीडियो में कमी दिखती है वो भी मुझे जरूर बताएं, आपको कुछ अच्छा लगा है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत जल्द मिलूंगा कि नए टॉपिक के साथ। टिल देन टाइम से स्टे सेफ।